राधा अरे यार इसने पैन गिर देना तेरे 10 बार कह दियो। राधा पर पीछे कर दाता दयाल की दया राधा स्वामी साय राधा स्वामी। आप जितने आए हो प्रेमी सत्संगी सबके आगे हाथ जोड़ कर मेरी विनती है, जितनी देर सत्संग हो वाणी हो उतनी देर आप शांति से सुनते रहे। परम संत हजूर तारा चंद जी महाराज इस एरिए के अंदर सत्संग बहुत महाराजियों ने करे है, क्योंकि महाराज जी यहाँ का नाम लेते थे। अकबर नौर बहादुरा रामगढ़िया का सत्संग करना है, वो सत्संग में बताते थे। मैं सोचता था अब कभी हम भी महाराज जी देखेंगे वो रामगढ़िया नौर बहादुरा, तो वो आपकी दया ने आपकी मेहर ने और जितने भाई सत्संगी हैं इन्होंने वो ताकत से बुला लिया। क्योंकि जहाँ पे संत चले जाते हैं ना वहाँ पे समझो महाराज जी कहते थे, परम संत हजूर तारा चंद जी शिव जी और पार्वती जा रहे थे तो शिव जी ने वहाँ यो बंद कर देना भाई यो वहाँ पर शिव जी ने उस भूमि को नमन करा। तो पार्वती साथ में थी, वो कहने लगी महाराज यहाँ तो कोई मूर्ति भी नहीं दिखाई दे रही है, यहाँ कोई मंदिर शिवाला भी नहीं है, यहाँ कोई मस्जिद भी नहीं है, यहाँ कोई गुरुद्वारा भी नहीं है, आपने ये मत्था झुकाया है, क्या कारण है? शिव जी कहने लगा पार्वती चल कोई बात नहीं, ऐसे ही चलता रहता है। क्योंकि संत महात्मा जिस भूमि के अंदर चरण टेक देते हैं वो भूमि तो पवित्र हो जाती है। पार्वती कहने लगी महाराज मेरी सुनने बात नहीं आई। यूं बोला शिव जी महाराज आज से यहाँ पे 10,000 वर्ष पहले एक संत का शरण टिका था, तो ये आपकी जो भूमि है ये महाराज जी ने पहले पवित्र कर रखी है। क्योंकि जहाँ संत महात्मा चले जाते हैं वो तो भूमि पवित्र हो जाती है और उस भूमि का जो पवित्र अन्न खाता है वो भी पवित्र हो जाता है। तो आप लोग तो इतने सत्संगी यहाँ पे बैठे हुए हैं और यहाँ पर तो बहुत ज्यादा सत्संगी हैं, तो आपने ये कभी सोचा है अब भाई हमारे भी सत्संग हो? सब सोचते हैं लेकिन कराना सबके बस की बात नहीं है, सबसे नहीं हो सकता। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो, सुत दार लक्ष्मी घर पापी के भी हो। संतों का समागम और मालिक के नाम की कथा कहीं बिरला जगह पे होती है और वहां पर होती है जिनके भाग बहुत अच्छे होते हैं। क्योंकि संतों की दया और मेहर से जीव तिर जाता है। सारी चीज को आप काबू में कर सकते हो, हर चीज को काबू में कर सकते हो, आँच को भी काबू में कर सकते हो, सांप को भी काबू में कर सकते हो, हाथी को भी काबू में कर सकते हो, लेकिन ये मन को काबू करना बड़ा कठिन काम है। और संत महात्मा क्या करते हैं, वो इस मन के ऊपर अंकुश लगाते हैं।
और वो मन के बारे में समझाते हैं, भाई 184 जिया जून से आप इस संसार के अंदर आते जा रहे हो, और अब का ये मनुष्य चोला मिला है आपने, इससे भजन बंद की करो उस मालिक की, ताकि आपका ये चोला छूट जाए और आपको दोबारा इस संसार में नहाना पड़े। वो ऐसी दया करके नाम बकसते हैं हमारे को, और उस नाम से जीव यहाँ से पार चला जाता है। कैसे चला जाता है? अगर नाम जब हम जपेंगे तो हमारा ये मनुष्य चोला जो है ये परमात्मा से मिलने का रास्ता है। इसी रास्ते से हम परमात्मा से मिल सकते हैं, और कहीं से नहीं बढ़ सकते हम परमात्मा के लिए, और नहीं कहीं से मिल सकते। ये मनुष्य चोला है, ये परमात्मा का मिलने का दरवाजा है, और इसी दरवाजे से जब हम चलते हैं संसार को छोड़ करके, तो हमारे को वो मालिक मिल जाता है। क्योंकि अपनी रामायण 5वां वेद बताया महाराज जी ने, परम संत हजूर ताराचंद जी ने, उसके अंदर लिखा हुआ है, अब जहां आशा ताई बासा, और जैसा पानी वैसी बाणी, और जैसी दुद्धि वैसी बुद्धि जीव की। तो हमारा तो इतना संस्कार मिला, हमारे को गुरु का हमने सहारा मिल गया, और मनुष्य चोला मिल गया, और परमात्मा महाराज जी ने नाम दे दिया। और नाम दे करके फिर भी अगर हम खाली रह गए और हमने सुमरण भजन अभ्यास नहीं करा, तो उस परमात्मा से हम नहीं मिल सकते। क्यों? सुमरण भजन अभ्यास तो हमने करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? अब उस परमात्मा से मिलना है, इस 84 का फंद काटना है। जो 84 का फंद को काट लेता है उसने दोबारा दुखी नहीं होना पड़ेगा। नहीं तो बताते हैं महाराज जी परम संत हजूर ताराचंद जी, एक जन्म में पीड़ा इतनी जितनी बिच्छू डंक मारा कई हजारा। एक जन्म आपने तो जन्म ले रखा, आपने पता भी होगा कितना दुखी होता जीव। मनुष्य चोला लेकर के सारी चीज हाथ में होते हुए फिर भी दुखी होता है। पशु की योनि मिल जाए हमारे को, पक्षी की योनि मिल जाए हमारे को, तो कितना दुख मिलेगा। उसका दुख का तो कोई सुमार नहीं है। मनुष्य चोला हमारा मिल गया और हम भी इतना दुख भोग रहे हैं, जबकि सारी चीज हमारे हाथ के अंदर है। गर्मी के अंदर गर्मी हो तो सर्दी कर ले, सर्दी हो तो गर्मी कर ले, बरसात हो तो छतरी लगा ले, सारी चीज अपने हाथ में है ना, फिर भी दुखी है। क्यों है? हमने उस मालिक का नाम का सुमरण सहारा नहीं लिया। अगर उस मालिक के नाम का अगर हम सहारा ले लेते हैं तो हमारा जामन मरण खत्म हो जाता है, और जामन मरण वो इसी जन्म में आपका खत्म हो जाएगा, और आगे आपको दुख नहीं पड़ना पड़ेगा। क्योंकि जीते जी हमने वो पीएबीटी का इम्तिहान देना है। मरने के बाद में कोई राम के पास नहीं पहुंचता, कोई शिव जी के पास नहीं पहुंचता, वो तो जीते जी पहुंचना है। और जो जीते हुए पहुंच जाता है, अपना इस शरीर के अंदर हमारा राम बैठा हुआ है। और इसका साधन जब हम करते हैं संतों से भेद लेकर के, तो इसके अंदर जब साधन करते हैं हमारा ये शरीर शून्य हो जाता है, और जहां का हमारा निशाना होता है, हमारा जो ध्यान होता है, वो उस जगह जाकर के टिक जाता है। और उस ध्यान के जरिए से हम उस मालिक से मिल जाते हैं, उन देवी देवताओं से भी मिल जाते हैं जिसको हम ढूंढते डोलते हैं। वो यहाँ पे नहीं है, वो तो हम अंतर की आंख जब खोलेंगे उससे देवी देवता दिखाई देंगे, बाहर की आंखों से नहीं दिखाई देंगे देवी देवता। क्योंकि इतना मोटा देवी देवता है नहीं जो हमारे को दिखाई देंगे।
वो तो सूक्ष्म के अंदर है। अगर वो मोटे हैं तो फिर दुनिया काम कैसे करेंगे? तो सूक्ष्म के अंदर है ना, तभी वो काम कर सकते हैं। सूक्ष्म के लिए हमने सूक्ष्म बनना पड़ेगा। जैसे आप लोग उसके अंदर चले जाते हो सोने के समय, सोए आप, पड़े चारपाई पर हो, सपना आपको दिखाई दे रहा है, कहाँ पहुंच गए? जागते हुए किसी ने सपना देखा है? किसी नहीं देखा जागते हुए। सोने के बाद में सपना दिखाई देता है, और भजन पर बैठने के बाद में परमात्मा दिखाई देता है, वो गुरु दिखाई देता है, वो पीर दिखाई देता है, वो देवी देवता दिखाई देते हैं हमारे को। जागते हुए नहीं दिखाई दे सकते, क्योंकि वो तो आत्मा को देख सकते हैं। आत्मा परमात्मा, उसी आत्मा से देख सकते हैं। ये बाहर की जो आंख हमारी देख रही है, महाराज जी ने तो क्लियर करके आपको ये दोया भी सुना रखा है। बाहर की जो आंख देखती सारा झगड़ा झूठा है, अंतर की आंखों से देखो घट में खेल अनूठा है। मन माया की फिरे दुआई 5-25 सोन लूटा है, तारा चंद भव सागर तिरगे सतगुरु सिर पर खूंटा है। जब तक अपने सतगुरु को हम पूर्ण नहीं समझेंगे, और जब तक अपने सतगुरु को अपने मस्तक के ऊपर नहीं रखेंगे, नहीं, कबीर साहब ने तो क्लियर कर दिया, नहीं कही गुरु आज्ञा में चालिए। गुरु आज्ञा के अंदर जहां जाना है आपने, वहां गुरु आज्ञा में जाओ। फिर क्या कह दिया कबीर साहब ने? गुरु मस्तक से उतरे शब्द भी हो ना होए, ताको काल घसीट सी रोक सके ना कोई। हमारे मस्तक से जब गुरु उतर जाता है, कौन सा आप लोगों ने कहोगे गुरु उतरता है? हाँ, उतर जाता है। कैसे उतर जाता है? हमारे जब भेड़े कर्म हो जाते हैं तो गुरु छोड़ देता है साथ। गुरु साथ नहीं छोड़ता, हम गुरु का साथ छोड़ देते हैं। गुरु तो अपनी जगह के ऊपर है, लेकिन हम उस जगह पर नहीं पहुंचेंगे तो हमारा साथ छूट गया कि नहीं छूटा? वो उस त्रिकुटी के अंदर गुरु बैठा हुआ है। उसी त्रिकुटी के अंदर इस संसार का जो पालन आ रहा है, जो करता है, जो संहार करने वाला, वो भी वहीं बैठा हुआ है। फिर देखना है कि कौन सी चीज देखेगी उसको हमारी वो सुरती देख सकती है, वो सूरत देख सकती है, उसी से हम परमात्मा से मिल सकते हैं। तो हमारा जा करके जामन मरण में खत्म हो जाता है। मोटे बंधन जगत के गुरु भक्ति से काट, जिन्हें बंधन चित्त के कटे नाम प्रताप। मोटे जब लग जाने तो जिन्हें कैसे जाए, भव सागर की नाव में फिर गोता खाए। अब हम तो भव सागर की नाव के अंदर पड़े हुए हैं। कोई काम में बह रहा है, कोई क्रोध में बह रहा है, कोई मोह के अंदर बहने लग रहा है, कोई अहंकार में बह रहा है। अगर मैं हूँ, इतना लंबा तुर्रा बांध लिया, अगर मैं हूँ भाई जो कुछ हूँ, वो अपने सामने किसी को समझता नहीं। कोई लोगों में बह रहा है, अगर लो आज कमा लू जो कुछ कमा लू, वो भी सोचा हमने हमारा मुंह काला होने लग रहा है। परमात्मा ने अपना जैसा रूप हमारे को दे करके संसार में भेजा है। उसकी भक्ति के लिए हमारा मुंह काला होने लग रहा है, अब उसकी भक्ति नहीं करते हम तो किस चीज की भक्ति करते हैं? हम तो बाहर की भक्ति करते हैं। बाहर ही हम, चाहे हमने 1000 कोस जाना पड़े, हम पहुंच जाएंगे वहां पर। और इसके अंदर तो हमने जाना आंख से थोड़ा सा ऊपर तो जाना है ना, कितने कोई सौदा लगना, कुछ नहीं लगना उसमें, थोड़ा सा टाइम देना है। वो टाइम अपने गुरु से नाम जिसने ले रखा है, गुरु से नाम ले लिया आप लोगों ने, अपना थोड़ा टाइम निकाल करके और थोड़ा थोड़ा अपना बैंक में डालने लग जाओ पैसा ने उसने, वो एक दिन इकट्ठा हो जाएगा। जब हमारा अंत समय आएगा तो मालिक आकर के अपनी जो कम पूंजी रह जाएगी उसको मिला करके अपनी पूंजी से हमारी पूंजी को पूरी कर कर अपने धाम में ले जाएगा। इस करके संतों की हमने जरूरत है। संसार के अगर मोह के अंदर फंसे रहे
और इसके अंदर अहंकार के अंदर फंसे रहे। और एक बात और भी बता दूं मैं आपको, जाति के अंदर भी फंस गए तो भी मारे जाओगे। जात नहीं जगदीश कर संतों के बिना, जो फंसा जात में वो 184 माह। वर्ण तो किसने बनाए थे? मनु महाराज ने बनाए थे। 4 वर्ण बनाए थे, शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण। कहाँ बनाए थे ये शरीर के ऊपर घटाए थे 4 वर्ण। पैरों को शूद्र कहा था, पेट को वैश्य कहा था, भुजाओं को क्षत्रिय कहा था और मस्तक को ब्राह्मण कह दिया था। नहीं कहा था मनु महाराज ने। तो जाति कहाँ आई? फिर रही कर्म की बात। हाँ, जिसका कर्म घटिया, चाहे ब्राह्मण घर का हो वो बेशक से, और चाहे राजपूत घर का हो, चाहे किसी का कोई सी जाति से भी हो, वो कर्म तो घटिया है तो घटिया ही है वो। अगर कर्म बढ़िया किसी जाति से है वो, तो उससे हम मिल सकते हैं, उससे हम प्यार कर सकते हैं, उसको अपने पास बैठा सकते हैं, उसके पास हम बैठ सकते हैं। अगर कर्म हमारे घटिया हैं, हम परमात्मा से भी नहीं मिल सकते। आप तो यूं कहोगे कि ये तो राधा स्वामी वाले हैं, ये तो राधा स्वामी को मानते हैं, राम को नहीं मानते। मैं कह रहा हूं आप काम तो घटिया करते हो और फिर ये कहते हो हम तो राम को मानते हैं। राम को बनकर, राम के जैसे बनकर दिखाओ। राम ने ठोकर मार दी राज के अंदर, हम तो 4 इंच जमीन के ऊपर आपस में सिर फुड़वा लेते हैं। क्या राम से मिलेंगे? क्या परमात्मा से मिलेंगे? फिर यूं कहते राम, वो तो अलग बात है। हमने अगर उस परमात्मा से मिलना है तो राम ने तो कितना प्यार दिखाया। माता ने वनवास दे दिया, वो वनवास को भी हंस करके ओट लिया। और पिता का वचन था, अपने पिता का वचन के लिए उसने 14 साल वनवास काटना पड़ा। नहीं काटना पड़ा। फिर हम तो किसी का वही वचन नहीं मानते, हम तो गुरु का भी नहीं मानते। फिर यूं कहेंगे हम तो भजन में पहुंच जाएंगे, हम परमात्मा से मिल जाएंगे। नहीं मिल सकते। जो गुरु वचन पे डट गए, कट गए फन 84 के, गुरु वचन को त्यागे, दुख पावे दूना पातक लागे। जाने नहीं गुरु की महिमा को सारद शेष महेश। गुरु की महिमा को वो भी नहीं जान सकते, ब्रह्मा विष्णु भी नहीं जान सकते। कबीर साहब ने कहा नहीं, अब भगत भजन से उभरे रखियो जीत बारा। अब साध संगत से उभरे रखियो जीत बारा। ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों की मंडी, और ये साहेब के चोर थे चौथी एक रंडी। भगत भजन से उभरे रखियो जीत बारा। नहीं कही महाराज जी ने, कबीर साहब ने सारा वर्णन कर दिया। फिर भी आप खाली रह गए तो आपकी मर्जी है। उन्होंने तो कितनी बात बताई है हमारे लिए। उन तो वो संसार का सारा हाल सुना दिया, वो सारा हाल उन्होंने सुना दिया। और वो हाल को सुन करके भी हम मांस, मिट्टी, मदरा ये इसका सेवन करते हैं, अपनी आत्मा को पोखते हैं। आत्मा को हमने कब्रिस्तान बना रखा है। कब्रिस्तान के अंदर भी वही चीज जाती है और अपनी आत्मा का भी हमने वही काम कर लिया। नहीं, आत्मा बड़ी पवित्र है, ये परमात्मा का अंश है। ये परमात्मा का अंश है और मालिक इसके अंदर बैठा हुआ है। मालिक हर चोले के अंदर बैठा हुआ है, जर्रे जर्रे के अंदर बैठा हुआ है। लेकिन हम दूसरे के अंदर देख नहीं सकते, समझ तो सकते हैं। कैसे समझेंगे? अब ये पेड़ खड़ा है, इसका हरा है, और ये सूख गया तो इसका जी खत्म होगा। हरा है तो इसके अंदर जी है, समझ तो सकते हैं ना। इसी तरीके से मालिक सबके अंदर बैठा हुआ है, लेकिन अपने अंदर में जगाना हमने मालिक को, अपने अंदर में देखना मालिक को। जब अपने अंदर में उस मालिक को देख लेंगे हम, एक देशी करना है हमने। अब सारे संसार के अंदर में हुआ है, सारे संसार में कहाँ देखेंगे मालिक को?
अपना सा जीव सबन का समझे ताई मिले अविनाशी। सबका जीव जो है अपना सा समझे। अब भाई हमारा दर्द होता है तो दूसरे के भी होता होगा। किसी को मारते हैं, पीटते हैं, धमकाते हैं, उसके भी इतना दर्द होता होगा बहुत ज्यादा। तो इसी करके अगर हम संसार के अंदर हैं तो अपना सा जीव सबको समझो, किसी को खाओ मत ना, मारो मत ना, राम का उस पर चल पड़ो, फिर आप राम हो। राम भी तो इंसान ही था। वाल्मीकि ऋषि ने 10,000 वर्ष पहले रामायण लिख दी, नहीं लिख दी? जब तो राम आया भी नहीं था, फिर क्यों लिख दी उन्होंने? कहाँ देखी उन्होंने? उस चीज का अंदाजा लगाओ, कौन सी जगह रामायण देखी उन्होंने? उन्होंने अपने अंदर में रामायण देखी और वो लीला सारी देखी। फिर वो महाराज जी ने, अरमान साहब ने तो वर्णन करके उसका बता भी दिया, नहीं बताया? रामायण लिखी हुई है अपनी राधा स्वयंवत के अंदर, उन्होंने तो वर्णन करके बता दिया ना, सारा वर्णन करके। अगर राम का भी बता दिया उन्होंने और माता जी का बता दिया, सीता माता का। फिर हमने अपनी मर्यादा तोड़ दी। मर्यादा हम तोड़ देते हैं। सीता माता ने मर्यादा तो तोड़ी थी, और क्या करा था सीता माता ने? अगर लक्ष्मण कार लगा गया था, उस कही थी कि इस कार से बाहर मत निकलना, इस कार से बाहर मत निकलना माता जी। ठीक है, वो रावण आ गया साधु का भेष भर करके। अभी साधुओं की बात भी ऐसी है, साधु भेष भर लेते हैं लेकिन दुनिया को ठगते हैं। वो भेष के अंदर परमात्मा नहीं है। परमात्मा तो कहां पर है? परमात्मा तो आत्मा के अंदर है। भेष कैसा है? पहरो, काला पहरो, पीला पहरो, हरा पहरो, सफेद पहरो, अगर कुछ भी पहरो भेष, भेष में परमात्मा नहीं है। परमात्मा, अब रावण का उसको भगमा मारने के अंदर लग गया दाग, रावण ने लगा दिया। और पंडित का घर का जन्म था, पंडित का घर का जन्म था रावण का, उसका जैसे विद्वान नहीं था। 4 वेद 6 शास्त्र कंठरस याद थे रावण के। और माता सीता को वो कार से बाहर निकाल लिया और माता जी ने कार तोड़ दी, तोड़ दी ना कार। फिर कहाँ रही? रावण की जेल में जाना पड़ा, उसने जाना पड़ा, राक्षसों के बीच में जाना पड़ा। हम तो गुरु से नाम ले करके और वचन को तोड़ देते हैं, फिर हम कहाँ जाएंगे? हम भी फिर राक्षसों के बीच में चले जाएंगे। जो गुरु वचन के ऊपर डट जाता है वो राक्षसों के बीच में नहीं जा सकता। वो चाहे गोली चलती हो, मैंने ऐसे कई मिसालें सुनी है। और गोलियों के अंदर भी वो ऐसे के ऐसे आगे नहीं आए। बड़े फौजी थे, कई फौजियों ने नाम ले रखा था और महाराजियों से भी लिया कई फौजियों ने नाम। गोलियां चल रही, कारगिल की लड़ाई हुई, उससे पहले लड़ाई हुई, सन 72 की लड़ाई हुई, उसके अंदर भी गोली चली, उनके एक गोली भी नहीं लगी। किसने बचा दिए? अब उनका नाम न, जब नाम का सहारा होता है वो बच जाता है। और न जो नाम को छोड़ देता है, जो मर्यादा टूट गई, फिर तो हमारी मर्यादा टूट गई, तो फिर हमने जेल में जाना पड़ा। माता जी ने रावण की कैद में जाना पड़ा राक्षसों के बीच में। लेकिन फिर भी वहां सहारा देने वाला मिल जाता है, गुरु गण बना कर भेज देता है। वो राक्षस ने नहीं भेजी, सीता माता की सेवा के लिए भेजी थी ना, और वो सारी सेवा करने लगी, गण बना दिया और बस सारे अपने बन गए। तो संतों की दया से, मेहर से, लेकिन उसने अपना सत नहीं छोड़ा। हम तो सत भी छोड़ देते हैं नाम लेकर के। कार तो तोड़ी और सत भी छोड़ दिया। दारू पीने लगे, मुर्गा खाने लगे, फिर क्या करोगे? फिर भजन नहीं कर सकते। भजन करना है तो आपने वो सूक्ष्म होना पड़ेगा और तामसिक वो नहीं खाना पड़ेगा। आपने मांस मिट्टी नहीं खानी पड़ेगी, आपने तो स्वस्थ खाना पड़ेगा। और बढ़िया खाओगे, आपकी बुद्धि बढ़िया रहेगी और भजन बंदगी भी करोगे और अच्छी जगह बैठोगे तो आपको शांति मिलेगी। ये बुरी जगह बैठोगे तो अशांति मिलेगी, आपका फिर मन भागा डोलेगा। इस करके कहिए संतों की संगत से आई टले भला, और जो दंड सूढ़ेगा वो सूढ़ में टल जाए। यही बात है। सत्संग तो बहन जी करेंगी, मैं तो
भाई की बहन जी की दया थी, आपके बीच में आ गया था। बड़ा मेरा मन कर रहा था यहाँ के लिए, बहन जी ने मेरे पर दया करी और जो मेरे को यहाँ पर आपके बीच में ले आई। आप सबको राधा सतगुरु नाम नमन करो दे हर बार। चरण कमल में राखियो, मेरे सतगुरु हाथ जोड़े करो विनती, धरो चरण बस, तारा चंद सतगुरु मिले, पुराण विषवा विष गुरु जी मारे, दया के दाता हो बेदिया गम के तुम बिन मेरा कौन है दीनों के नाते, नाव पड़े मजेदार में पकड़े बारो हाथ, बाग रे पक्षी के कनक कामली का बाग लागा, मार तो डालेंगे बड़ा चिल्लाएगा, बड़ा देखो जो तू ना भागा। संगर सी जैसे मार डाले बन में बचा नहीं जिन डर लगा, 10 पलटू के वही बचे जो बैठ सत्संग दिन रात जाग्या। संत हमारे हैं इस हरि नाम से, इस हरि नाम पर चित देव, 10 पलटू के पाया ज्ञान जो तू सुदरस छोड़ के छाछ पीवे, राख परवा तू एक निज नाम के कल के मैदान में बांध टाटी, लाओ रे उमराओ दिन 4 के पाउंड, छोड़ कर माई दौलत आती, पकड़ ले शब्द को जिन
राख माटी दास पलटो कह दे संसार गति बिन से नाम कोई नहीं साथी दीवाने क्या गावे कर दो रे दीवाने क्या गावे कर दो रे अल्लाह हक में पहुँचा हक में पहुँचा चोरी चढ़े मन सोर दीवाने क्या गावे कर दो रे दीवाने क्या गावे कर दो शेख फरीदा कुएं में लटका शेख फरीदा कुएं में लटका गिरा तो चकना चोर दीवाने क्या गावे कर दो रे दीवाने क्या गावे कर दो रे पलक बुखारे ने तजबा दे जाई पलक बुखारे ने तजबा दे जाई रोती छोटी हो रे दीवाने क्या गावे कर दो रे दीवाने क्या गावे कर दो गोपी चंद भरतरी राजा गोपी चंद भरतरी राजा सिर में डाली दूर दीवाने क्या गावे कर दो रे दीवाने क्या गावे कर दो साई गाई सा दिया साई गाई सा दिया चलना है बड़ी दूर दीवाने क्या गावे कर दो रे दीवाने क्या गावे कर
देखो इसके अंदर ये कबीर साहब का शब्द है। अब कितना बड़ा महात्मा होया, ऋषि होया, उन्होंने सारी, कोई तपेश्वरी हो गया, कोई किसी ने किस बड़ा अपनी उम्र गंवा दी, चिड़िया का घोंसला बना लिया लटाओं के अंदर, शरीर के ऊपर दीमक लगी, लेकिन परमात्मा का पता नहीं पड़ा। परमात्मा क्यों पता नहीं पड़ा उनको? अब उनको पूर्ण पुरुष नहीं मिला, कोई नाम बताने वाला। किसी ने तो कंठ का नाम बता दिया, किसी ने हृदय का नाम बता दिया, किसी ने नाभि कमल का नाम बता दिया, ज्यादा करा तो किसी ने गुदा चक्कर का नाम बता दिया। उसमें फंसे रहे वो। लेकिन आंखों से ऊपर का नाम कलयुग में स्वामी दया बिचारी पर घट करके शब्द पुकारी। और कलयुग के अंदर ये नाम का स्वामी जी महाराज ने नैया लेकर के आए थे, और वो ऐसी हमारे ऊपर दया कर दी। उन्होंने भेद बता दिया, भेद बता दिया, आंखों से ऊपर का भेद बता दिया उन्होंने। क्योंकि उनको आंखों से ऊपर का भेद नहीं था, उनको तो आंखों से नीचे नीचे का भेद था। उनको तो वो मूंगफली होती है ना, उसका छोकला छोकला का भेद था, गिरी का भेद नहीं था। अब किस शरीर के अंदर गिरी भी है, इस मूंगफली के अंदर, छोकले के अंदर गिरी भी है। ऊपर से देख लिया छोकला 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 है भाई इसके अंदर, लेकिन गिरी का नहीं पता था। वो परमात्मा का भेद का नहीं पता था। अगर परमात्मा का भेद का उनको पता पड़ जाता तो क्या के न चिड़िया घोंसला बनाती, क्यों दीमक लगती? दीमक नहीं लग सकती, वो परमात्मा से मिल जाते। तप में तपेश्वरी सो राजेश्वरी, और राजेश्वरी सो नरकेश्वरी। नहीं कहा तप किया, बड़ा जुल्म किया, घट अंधेरा नहीं सूझत, घट में 7 ग्राम तू चेतन हो जड़ पूजत। अब हम तो जड़ के अंदर फंसे रहे, चेतन की पूजा नहीं करी। हम चेतन है तो चेतन की पूजा करनी चाहिए। हम तो जड़ में फंस रहे हैं, या उनमें फंस रहे हैं जो बोलता नहीं है, और जो बोलता है उनकी पूजा करें। हमारा माँ बाप बोल रहे हैं, हमारे सासू ससुरा बोलते हैं, उनकी पूजा नहीं करें, उनके 2 रोटी नहीं खवा सके हम। और उनकी जा करके वहाँ जाटी में पूज गाओगे, जाटी पूजते होंगे थारे यहाँ, जाटी खड़ी है बहुत ज्यादा, हमारा कहते हैं जाटी बोल रहे हैं इसमें, तो जाटी ने पूज आओ जाके। माँ बाप की पूजा करते, जाटी पूजने की जरूरत नहीं है। उनके अंदर राम बैठा हुआ है, और उनका आशीर्वाद से आपका सारा काम बन जाएगा, और वो परमात्मा की लैन भी मिल जाएगी आपको। अगर उनकी पूजा करोगे आप तो आपका भविष्य सुधर जाएगा। सत्संग तो बहन जी करेंगी, मालिक की दया से आपका माए जो प्रेम मिला यहाँ पे आकर के, वो मालिक की कोई मौज थी, और बहन और कोई दाना पानी भी था हमारा यहाँ पे कोई लिखा हुआ था, तो बहन जी ने वो आज पूरा करवा दिया। राधा बोलेगा देश में दे निकाल रखे उसमें तो। तो लंबा कर दे डंडे ने बैठ के। राधा राधा स्वामी दाता दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। थोड़ी देर सत्संग हो, आराम से ध्यान से सुनते रहो। ये बहुत मुश्किल का टाइम है सत्संगियों, प्रेमियों। हम हर एक टेम निकाल लेते हैं, लेकिन सत्संग का टेम काटना बड़ा खंड की तार है। इसमें कोई काल महाराज कदे जमाई बन के खड़े हो जाता, कदे भाई बन के खड़े हो जाता, कदे के रिश्तेदार बन के खड़े हो जाता। ठीक है, इसलिए कहते हैं कि सत्संग की आधी घड़ी तब के बरस 1000, फिर भी नहीं बराबरी संतन की विचार। सत्संगियों प्रेमियों, सत्संग की तो आदत भी आदि, और तब के हजारों लाखों साल फिर भी सत्संग की बराबरी नहीं कर। अब ये भाई कह रहा था ना, तपेश्वरी तो नरकेश्वरी,
नर केसरी तो राज केसरी तो नरक केसरी। क्यों? सत्संग में हमारे को हर एक शिक्षा मिलती है, तप मत नहीं मिलती हमें। तप करने वाले के पास ये ना रहती, हमने कैसे मिले? कोई उपले घेर क्या होसे, कोई लकड़ी घेर क्या होसे, कोई कहता है पानी ने धरते पे बेब अपने के बरा क्या रही है धरते